नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीबी में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पाकिस्तान में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रेम कोहली और प्रेम कोहली इन दिनों पाकिस्तान में छाए हैं। उनकी सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ तक कि इस काफिर की वहाँ के इस्लामिक जो लोग हैं वे उनका हाथ भी चूम रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक काफिर को पाकिस्तान के इस्लामी लोग दुलार दे रहे, प्यार दे रहे, सम्मान दे रहे और यही नहीं कि इस शख्स को एक पाकिस्तानी जो डॉक्टर थे शहनवाज, उनकी डेड बॉडी को लेकर कई किलोमीटर क्यों भागना पड़ा? क्यों एक डेड बॉडी को जो पाकिस्तान के धर्मांध लोग से वो जलाना चाहते थे उस डेड बॉडी को और उनसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हिंदू धर्म में तो डेड बॉडी को जला दिया जाए तो उसे पुण्य का काम माना जाता है, यानी अंतिम संस्कार। लेकिन प्रेम कोहली जानते थे कि इस्लाम में गलत है। इस्लाम में जलाया नहीं जाता, कब्र में उनको दफनाया जाता है और इसीलिए संभवतः में उन डेड बॉडी को लेकर दौड़ रहे थे। लेकिन आखिर क्यों? इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रेम कोहली इन दिनों छाए हैं पाकिस्तान में, सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये घटना होती है 17 सितंबर में। पाकिस्तान के एक मौलवी ने एक डॉक्टर उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने ईश निंदा की है और एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। बात उमरकोट की है, जिसे कभी अमरकोट कहा जाता है। और जब भारत का विभाजन हुआ तो ये एक हिंदू रियासत थी और वहां के राजा क्योंकि उनकी जिना से दोस्ती थी तो उन्होंने पाकिस्तान में विलय का फैसला किया था। चाहते तो वे भारत में भी आ सकते थे। तो खैर आज भी अमरकोट में या जो उमरकोट पाकिस्तान ने उनका नाम कर दिया उस जगह का, वहां पे हिंदू भवन है। वहीं पे एक डॉक्टर थे शहनवाज और वे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उन पे यह आरोप लगा कि उनकी एक फेसबुक पोस्ट थी और जिसमें उन्होंने ईश निंदा की। जब डॉक्टर तक बात पहुंची, एक मौलवी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी तो उन्होंने कहा कि वो तो फेसबुक बहुत दिनों से उन्होंने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया, वो हैक कर दिया गया और वे ऐसा कर भी क्यों सकते हैं और उनको जरूरत भी क्या है कर पड़ी है वो ऐसा काम करेंगे क्योंकि तो नौकरी कर रहे हैं। तो बात नहीं बनी और आखिरकार जब दबाव बना तो पुलिस उनको रात को उठा के ले गई। लोगों ने भी सोचा कि पुलिस ले गई है, वो सुरक्षित होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने उनकी हत्या कर दी क्योंकि ये जांच रिपोर्ट में सामने आ चुकी है कि पुलिस ने उनकी हत्या की। जबकि पुलिस ने दलील दी कि उन्होंने पुलिस पे हमला किया और वो भाग रहे थे और हमला किया वगैरह, उनको मार दिया गया। अब जब मार दिया गया तो उसके बाद जब डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंपा गया तो परिवार वाले संस्कार करना चाहते थे। उनके लिए जो कब्रिस्तान था वहां ले गए तो लोगों ने उन्मादी भीड़ ने मना कर दिया। उसके बाद जब दूसरी जगह ले गए वहां भी मना कर दिया। जब और जगह ये देखा गया कि वो कहीं और ले जा रहे थे अपनी जमीन में उनको करने के लिए, तो अलग अलग खबरें भी आ रही। किसी ने कहा ये कि वो कर दिया था, लोगों ने वहां से डेड बॉडी निकाली। कुछ कहते हैं कि जब वो ले जा रहे थे तो डेड बॉडी तो उन्हीं पे हमला किया गया। तो खैर ये बात आई, अंततः ये भी है कि उन्होंने अपनी जमीन में उनके परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, उन्होंने कब्र में उनको दफन कर दिया। लेकिन उन्मादी भीड़ ने उनकी डेड बॉडी को निकाला और उसके साथ अत्याचार करने लगे, यानी उनको जलाने लगे वगैरह कर जो भी कर सकते थे, अपमान। यही बात प्रेम कोहली को बुरी लगी। वो कहीं से देख रहे थे, प्रेम कोहली का मन व्यथित हो गया। उन्हें लगा कि आखिर जब जिंदा व्यक्ति है उनके साथ जो भी हो, लेकिन मृत जो हो चुका है उसकी डेड बॉडी के साथ ऐसे क्यों? क्योंकि जो हिंदू सभ्यता है उसमें तो जब कोई मर जाता है तो उसके साथ भी कोई ये कोशिश होती है कोई अपशब्द न कहे, कुछ भी न कहे। डेड बॉडी की तो बात ये लगे, लोग अनजान डेड बॉडी का भी अंतिम संस्कार करते हैं, ये परंपरा है। लेकिन वहां पर उन्मादी भीड़ ने उस डेड बॉडी को निकाला कब्र से और उसके साथ अत्याचार करने लगे, यानी अनादर, कोई आग लगाने लग गया। कहते हैं कि उन्होंने आग भी लगा दी थी। लेकिन उस भीड़ से उस डेड बॉडी को जितनी भी बची थी उसको खींचकर और उठाकर प्रेम कोहली भागते रहे, कई किलोमीटर भागे, बहुत दूर भागे। और किसी तरह जब उन्होंने भागे तो उन्होंने फिर डेड बॉडी उनके घर वालों को सुपुर्द कर दी और उनके घर वालों का प्यार उमड़ना ही था, वो उनके हाथ चूमने लगे। फोटो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये बात जब सामने आई, पूरा पाकिस्तान में लोग, जो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सभी लोग इसी आतंकवादी या जहरीली मानसिकता के, भले लोग हर समाज में होते हैं, पाकिस्तान में भी जो सभ्य लोग थे, समाज समझते थे गलत हो रहा, मुल्ला मौलवी ने ये गलत काम करवा रहे हैं, तो वो इसके विरोध में आ गए।
मानवाधिकार आयोग भी आया और उसके बाद जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि प्राथमिक जांच में कि ये उनकी हत्या की है पुलिस ने। और वहां उसके बाद वहां पे उन लोगों को सस्पेंड करने की खबर मैं देख रहा था, ये भी हुआ। लेकिन दुखद ये है कि वहां के कुछ लोगों ने उन पुलिस वालों को सम्मान किया, कट्टरपंथी लोगों ने, जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की हत्या की थी। और उनके माता पिता भी यही पूछ रहे हैं लोगों से कि आखिर उसका दोष क्या था। ऐसे पुलिस को जिसको दिया था, पुलिस की उनको ले गई थी गिरफ्तार, तो पुलिस ऐसे कैसे मार सकती है। इससे के बहुत से सवाल है पाकिस्तानी समाज के लिए, लेकिन मेरा बात सिर्फ इतनी है कि आखिर ये समाज कैसा हो गया जो सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी और जो सिंध का ही इलाका का है। मैं बात कर रहा था उमरकोट की, जो कि कभी अमरकोट था। वहां पे एक भीड़ एक डेड बॉडी के साथ जो करती है, उसको उस डेड बॉडी को बचाने के लिए एक हिंदू ही काम आया, और वो हिंदू है प्रेम कोहली। ऐसे लोग हर समाज में होने चाहिए और इनका सम्मान किया जाना चाहिए। और इसीलिए प्रेम कोहली पाकिस्तान में छाए है। उन्हीं पूरा समाज, पाकिस्तान का अधिकतम समाज, कट्टरपंथी नहीं, वो उनकी प्रशंसा कर रहे। तो यह थी पाकिस्तान के प्रेम कोहली की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।